हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप मैथ को अच्छे से सीख सकेंगे। वादा करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो मैं आपको 100% मैथ अच्छे से सिखा दूंगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और टाइप स्टार्ट करते हैं कि ये टाइप है क्या। आज मैं आपको जानवरों पर आधारित क्वेश्चनों को सिखाऊंगा, क्योंकि एक चिड़ियाघर में दो पैरों वाले चार पैर वाले इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सिर की संख्या देगा, पैर की संख्या देगा, और आपको कभी दो पैरों वाला पूछेगा जानवर, कभी दो पैरों वाला पूछेगा, कभी चार पैरों वाला पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, आप ओरली से ही उसका आंसर बता सकेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 तथा 224 पैर हों तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तरीका क्या है वो अच्छे से सीख लीजिए, बिल्कुल छोटा सा तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, सिर कितने हमारे हैं 90, और पैर कितने हैं 224। पैर हमारे कितने हैं 224, इनको लिख लीजिए। तो पैर 224 और सिर कितने हैं 90। अब हम क्या कर तरीका क्या है कि पैर कितने हैं हमारे 224। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैर को आधा कर लीजिए। तरीका क्या है वो अच्छे से सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पैर हों उसको क्या कर लीजिए आधा। तो पैर को अगर आधा करेंगे इसका मतलब दो से भाग करेंगे। एक एक कितना आ गया दो। तो तरीका क्या होता है, पैर को आधा कर लीजिए और इसी में जो आधा करने पर जो संख्या आएगी उसी में से क्या करेंगे, सिर को घटा दीजिए। तरीका क्या है, पैर को सबसे पहले आधा कीजिए, आधा करने के बाद जो संख्या आएगी उसी में से क्या करेंगे, सिर को घटा दीजिए। सिर को घटा दें, कितना बचेगा हमारे पास 22। जो आएगा वो हमेशा चार पैर वाला, हमेशा हमेशा चार पैर वाला। ये अच्छे से नोट कर लीजिए, टाइप है, छोटा सा है, आप ओरली भी लगा सकते हैं, थोड़ा सीख लीजिए। सबसे पहले पैर को आधा कर लीजिए, उसी में से क्या करेंगे, सिर को घटा लीजिए। जो घटने के बाद आएगा वो हमेशा चार पैर वाला होगा। इसका मतलब चार पैर किसके हैं, चूहे के। इसका मतलब चूहा क्या हो गया 22। इसका मतलब चूहे हमारे 22 हो गए। अच्छा, ग्रुप कितना था दो पूरे लोगों का, जितने सिर होंगे उतने ही ग्रुप होंगे, मतलब ग्रुप में लोग होंगे। मतलब चूहा और कबूतरों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी, क्योंकि जितने सिर उतने ही क्या उस ग्रुप में क्या होंगे, लोग होंगे, मतलब जानवर और कबूतर होंगे। तो उसमें 90 में से 22 तो क्या हो गए हमारे चूहे हो गए। तो बचा क्या, तो बचा हमारे पास क्या होगा, कबूतर बचे होंगे। तो क्या करते हैं, 90 में से क्या करेंगे, 22 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 68 बचेगा। ये क्या आ गए, कबूतर, मतलब दो पैर वाले कबूतर आ गए। तो क्या पूछता है, सबसे पहले तरीका देख लीजिए क्या करते हैं। सबसे पहले पैर को आधा कर लीजिए, आधा करने के बाद जो बचेगा उसमें से क्या करेंगे, सिर को घटा दीजिए। घटाने के बाद जो आएगा वो हमेशा चार पैर वाला होगा। अगर चार पैर वाला चूहा पूछता है तो इसका मतलब 22 हो जाते, और 22 तो भाई चूहे हो गए। इसका मतलब जो बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, कबूतर होंगे। इसका मतलब 90 में से 22 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कबूतर आ जाएंगे, मतलब दो पैर वाले। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। इतना शॉर्ट तरीका आपको कभी ज़िंदगी में नहीं सीखने को मिलेगा, और ना कोई आपको इतना शॉर्ट तरीका बताएगा। तो आइए इसी तरीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से लगा भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब दो पैर वाला पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, पैर लिख लीजिए। पैर कितने, 140। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओरली लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपके सुविधा के लिए इसको लिख लेता हूँ। आपको अगर कंप एग्जाम में लगाना है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पैर को आधा कीजिए, इसमें सिर को घटा दीजिए, बट क्या दो चार पैर वाला तुरंत आ जाएगा। उसी में से क्या 48 में फिर सिर को घटा दी, दो पैर वाला घटा दिए, सीधे चार पैर वाला आ जाएगा। सिर सॉरी, दो दो पैर वाला आ जाएगा। तो क्या करिए, हमने क्या किया, सबसे पहले पैर को आधा। तो पैर को आधा करेंगे, इसका मतलब दो का भाग कितना बचेगा, 70। अब इसमें क्या करेंगे, सिर को घटा दीजिए। सिर को घटाएंगे तो इसका मतलब कितना आएगा हमारा, 22। 22 आ जाएगा, यहाँ कर ही लिया, कितना 6 तो कितना होता है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गए हमारे गाय। क्योंकि गाय क्या होते हैं, चार पैर होते हैं। हमसे पूछ रहा मुर्गियों की संख्या, हमने क्या था, आधा करने के बाद उसमें सिर घटाएंगे, सिर घटाने के बाद जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, चार पैर वाला। इसका मतलब गाय कितनी आ गई, 22। अब पूछ क्या रहा है, मुर्गियाँ। तो 48 में से 22 तो होंगी क्या, गाय। इसी में से इसको घटा दीजिए तो क्या है, दो पैर वाला आ जाता है, क्योंकि 48 कुल ग्रुप में कितना, मुर्गे और गाय कितनी है, 48 है दोनों मिला के। जितने सिर उतना ही ग्रुप में
जानवर होंगे। तो 48 में से 22 को घटा दिया, कितना बचेगा? 26। तो ये 26 क्या आ गई? मुर्गियाँ। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ओरली लगा सकते हैं आंसर। तो आइए इसी तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने क्या बताया है? पैर कितने हैं? 230। तो पैर को आधा करेंगे, तो कितना बचेगा हमारा? 115। इसी में से क्या करेंगे? सिर को घटा देंगे, सिरों की संख्या 60 है, तो सिर घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 55। तो ये 55 क्या हो गए? चार पैर वाले। इसका मतलब चार पैर किसके हैं? भेड़ के। भेड़ की, अच्छा पूछ क्या रहा? भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 55 हमारी क्या होंगी? भेड़ें होंगी। अगर पूछता है गडरिया कितने हैं, तो ग्रुप में कितने लोग हैं? 60 हैं। तो 55 भेड़ेंगे, इसका मतलब गडरिया कितने रहे होंगे? 5 रहे होंगे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया? भेड़ों की संख्या, इसका मतलब 55 भेड़ हमारी हो गई। तो आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया, भेड़ और गडरिया के एक समूह में 16 पैर हैं। भेड़ और गडरिया के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। मतलब हमें सिर की संख्या निकालना है। पैर कितने दिए गए? पैर दिए गए हमारे 16 और सिर कितने हैं? ये हमें निकालना है। बस थोड़ी कंडीशन दी गई। कंडीशन क्या दी गई? वो कह रहा है एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसका मतलब सिर कितने होंगे? 6 होंगे। वो यही तो कह रहा है कि पैर जो हैं वो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसका मतलब सिर 6 होंगे, तभी तो वो 10 हो रहे हैं। तो सिर की संख्या आ गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर की संख्या दी नहीं गई थी, बस थोड़ी कंडीशन दी गई थी। उस कंडीशन से हमने क्या? सिर की संख्या निकाल ली। अब क्या दिया गया? वही तरीका है। पैर को आधा करेंगे 8, इसी में से क्या कराएंगे? सिर को घटा देंगे 6, तो इसका मतलब 2 बचेगा। 2 क्या हो गया हमारा? भेड़ों की संख्या। क्योंकि भेड़ क्या होती है? 4 पैर वाली होती है, इसलिए 2 क्या आ गई? भेड़ें आ गई। तो आशा करता हूँ कि जानवरों वाले क्वेश्चन अब आपको अच्छे से आ गए होंगे, क्योंकि इस इतना बेहतरीन तरीका, इतना शॉर्ट तरीका आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा आया होगा और आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। एग्ज़ाम में आएगा तो आप अच्छे से कम टाइम में उसको लगा भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। जय हिंद।